हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल में ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी होता क्या है और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सबको उठाने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसको कहा जाता है? निम्नलिखित में से प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसको कहा जाता है? ऑप्शन है भूकंप, ज्वालामुखी, ओजोन या फिर वायुमंडल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्वालामुखी। दोस्तों, ज्वालामुखी होता क्या है? ज्वालामुखी पृथ्वी के क्रस्ट की नली होती है जिससे भूगर्भ यानी भूमि के अंदर की जो पिघली हुई शैल हैं या चट्टानें हैं और उसके जो पदार्थ हैं वो बाहर आते हैं। ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से: जागृत यानी सक्रिय, प्रसुप्त यानी शांत और मृत ज्वालामुखी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस प्रकार के ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है? किस प्रकार के ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है? ऑप्शन है जागृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी या फिर शांत ज्वालामुखी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जागृत ज्वालामुखी। दोस्तों, जागृत ज्वालामुखी क्या होता है? जिसमें अक्सर विस्फोट होते रहते हैं समय समय पर, एक साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, तो उनको जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। और मृत ज्वालामुखी क्या होते हैं? मृत ज्वालामुखी ये वो होते हैं जिनमें ऐतिहासिक काल से कोई भी उद्गार नहीं हुआ है और ना होने की संभावना है। और अब लेते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें कभी इतिहास में कभी विस्फोट हुआ था लेकिन तब से उनमें कभी विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन उनमें विस्फोट होने की संभावना है, यानी वो अभी सुप्त अवस्था में है, तो उनको प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? भूकंप के समय, प्लेट विवर्तनिकी के समय, ज्वालामुखी उद्गार के समय या फिर पर्वत निर्माण के समय? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्वालामुखी उद्गार के समय। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा कौन सी गैसें होती हैं? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 भी होता है और हाइड्रोजन भी होती है। चलिए, अगला प्रश्न है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या फिर यूरोप। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए। ऑस्ट्रेलिया में जो है कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन है आंध्र महासागर के आसपास, हिंद महासागर के आसपास, प्रशांत महासागर के आसपास या फिर आर्कटिक महासागर के आसपास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर के आसपास। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत काटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत काटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले ऑप्शन जान लेते हैं, जापान, फिलीपींस, इक्वेडोर या फिर हवाई द्वीप। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इक्वाडोर। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ऑप्शन है जागृत, सुषुप्त,
मृत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जागृत। स्ट्रोम्बोली एक जागृत ज्वालामुखी है, यानी इसमें समय समय पर विस्फोट होते रहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली, तंजानिया, मैक्सिको या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तंजानिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा तंजानिया। तंजानिया में किलिमंजारो ज्वालामुखी स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? बहुत ही प्रसिद्ध है, सबको पता होगा। ऑप्शन है इटली, जापान, कीनिया या फिर मैक्सिको। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान। अगला प्रश्न है, माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महाद्वीप या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है लिपारी, सिसिली, कोर्सिका या फिर त्रिस्टान दी कुन्हा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिसिली। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है, विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? कीनिया, इटली, इंडोनेशिया या फिर मैक्सिको? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इटली। इटली। और अगर पूछा जाए कि विसुवियस किस तरह का ज्वालामुखी है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये होगा सुषुप्त ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, मौना लौवा किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी या फिर ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्राकाटाओ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? क्राकाटाओ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है पापुआ न्यू गिनी, स्प्रैटली द्वीप समूह, इंडोनेशिया या फिर पश्चिमी द्वीप समूह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्प्रैटली द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? ऑप्शन है इटली, चिली, पेरू या फिर कोलंबिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेरू। अगला प्रश्न है, माउंट पिंटुबो ज्वालामुखी किस देश में है? ऑप्शन है मलेशिया, फिलीपींस, इटली या फिर जापान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिलीपींस। दोस्तों, माउंट पिनेटुबो ज्वालामुखी एक ऐसा ज्वालामुखी है जो लगभग 6 शताब्दियों बाद सुप्त रहने के बाद विस्फोट इसमें हुआ था। तो ये एक किस तरह का ज्वालामुखी हुआ? प्रसुप्त ज्वालामुखी था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है एटना, मौना लोवा, चिम्बेरेजो या फिर कोटोपैक्सी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इक्वाडोर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन है
काटोपैक्सी, स्ट्रोम्बोली, एटना या फिर क्राकाटाओ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एटना, ऑप्शन नंबर सी एटना, जो कि इटली में है। ये एक मृत ज्वालामुखी है। बाकी तीनों काटोपैक्सी, स्ट्रोम्बोली और क्राकाटाओ ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन है मौना लोवा, एटना, कोह सुल्तान या फिर देवबंद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौना लोवा। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है और कहाँ पर स्थित है? हवाई द्वीप पर। एटना के बारे में आप जानते हैं, इटली में स्थित है। कोह सुल्तान और देवबंद ये दोनों ईरान में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? फ्यूजियामा, काटोपैक्सी, किलायू या फिर विसुवियस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किलायू सही हो जाएगा। और ये किलायू जो ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, कहाँ पर स्थित है अगर पूछा जाए तो सही उत्तर होगा हवाई द्वीप पर। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी की सक्रियता सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? हवाई में, जापान में, कोलंबिया में या फिर न्यूजीलैंड में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान में। जापान में ज्वालामुखी की सक्रियता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? बैसाल्ट, लेकोविथ, लावा या फिर मैग्मा। तो सही उत्तर हो जाएगा मैग्मा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। जब ये मैग्मा बाहर निकल जाता है तो क्या बन जाता है? लावा। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है नोइस अर्डेंटे, हार्नितो, अग्नि श्रृंखला या फिर सोल्फ तारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अग्नि श्रृंखला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? क्रेटर, काल्डेरा, गेसर या फिर फियोर्ड। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फियोर्ड। बाकी जो क्रेटर, काल्डेरा और गेसर हैं ये स्थलाकृतियां ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें।